जय व्यास जी महाराज की जय श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, अपना अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण प्रभु नाम स्मरण करें। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गावो गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गावो गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी। कृष्ण माधवारी राधे माधवारी, कृष्ण माधवारी राधे माधवारी, कृष्ण माधवारी राधे माधवारी, कृष्ण माधवारी राधे माधवारी। गावो गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गावो गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी। दोनों हाथ उठाइए। गले में बैजंती माला घुंघराले बाल रे, गल में बैजंती माला घुंघराले बाल में, गले में बैजंती माला घुंघराले बाल रे, गल में बैजंती माला घुंघराले बाल रे। टेढ़ी चाल वाली, टेढ़ी चाल वारे, टेढ़ी चाल वाले घुंघराले बाल रे, टेढ़ी चाल वारे घुंघराले बाल वारे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वाले, धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे, धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वाले, धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे। राधा संग ने खड़ा बंसी हे राधा संग में खड़ा बंसी तानवारे, धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वाले, धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे। राधा संग में खड़ा बंसी तानवारी, राधा संग में खड़ा बंसी तानवारे, गीता ज्ञान वाले बंसी तान वाले, गीता ज्ञान वारे बंसी तानवारे, गीता
गीता ज्ञानवारे बंसी तानवारे गावो गोविंद गो श्री राधे माधवारी ओ गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारी ओ गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय हर हर महादेव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण इस दिव्य भव्य महापुराण की पावन कथा में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी मातृशक्तियों, देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आपका इस कथा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। जिन भगवान पितरों की अनंत कृपा से हमनियो सौभाग्य मिली क्या कहना को श्रीमद् भागवत कथा करवाने का, तो उन पितरों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि जब पितरों की बड़ी कृपा होती है तब ऐसा संयोग मिलता है। तो पितृ भगवान को, अपने सभी पितरों को हाथ जोड़िए, उन भगवान पितरों का आशीर्वाद लेकर के भगवान श्री हर, श्री हरि भी कह सकते हैं, ऐसे शिव स्वरूप श्री कैलापीर भगवान को प्रणाम करते हुए, नागरजा की पुण्य दिव्य धरती को प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत की कथा को प्रणाम करते हुए, कृष्ण स्वरूप महापुराण को प्रणाम करते हुए आइए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत की कथा कब श्रवण करने के लिए मिलती है? तो भागवत में ही लिखा है, जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हमारा जन्मांतर भवेत पुण्यम, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमने श्रीमद् भागवत कथा करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है या सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप यूं समझा कि आज हमारा जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होने गया कि हमने, हमारा गौमा, हमने ये श्रीमद् भागवत की जो मोक्षदायिनी कथा है, ये सब सुनने के लिए मिल चले। बोलो जय श्री राम। जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। बोलो जय श्री राम। और उसके भी माध्यम, एक साल पहले चंपाधार की पावन धरती, जहां के अध्यक्ष श्री उत्तम सिंह भंडार जी हैं, उन्होंने कथा करवाई थी शिव महापुराण की। उस कथा में इस कथा का विचार बना था। श्रीमती आदरणीय लक्ष्मी देवी जी, श्रीमती आदरणीय उर्मिला देवी, इनके लिए तालियां बजाओ। आप दोनों के मन में ये आध्यात्मिक विचार उदित हुआ कि बोले महाराज आप हमारा गौ मां भी कथा करा, तो नहीं बोला ना सुधी सुधी बात बोलो बनी। तो ऐसी ये बात हुई थी कि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन जब समय आया तो आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी देवी ने ये कदम उठाया। उनके लिए जोरदार तालियां बजाई। कहा कि महाराज
मैं करवाती हूँ कथा, हम सब करते हैं, देखते हैं। मैं अपने जेठ जी के पास जाती हूँ और वो तुरंत किसी को न बताए हुए अपने जेठ जी के पास गए। आदरणीय परम सम्माननीय गुरु प्रसाद भट्ट जी आपके पास आए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और आपने इस कथा का रूपरेखा बनाई और बना करके तमाम गांववासी, तमाम भक्तजन, शहरों में रहने वाले सभी को इकट्ठा किया और आज ये कथा यहाँ पर शुभारंभ हो गई। इस कथा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय। तो सभी का इसमें हाथ है, ऐसा ना सोचिए कि हमारा नवनिर्णय शायद हमारा हाथ में, आप सभी का सहयोग है, क्योंकि इतनी बड़ी कथा अकेली भी नहीं हो सकती। तो ये कथा सामूहिक है, आप सबकी कथा है ये, इसलिए इसमें अपनी श्रद्धा रखिए, अपने पितरों को बुलाइए, उनके मोक्ष की कामना के लिए आप इस कथा को सुने। पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें बुलाया और हमारे द्वारा आप ये कथन श्रवण करोगे। अपने लिए तालियां बजाइए। हमारे साथ में आए हुए, बोलो जय श्री राम। ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री आदरणीय सुबोध बमोला जी जो मूल पाठ में बैठे हैं, श्रीमद् भागवत स्पष्टम, बड़ी श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे ही मंडपस्थ आपका कुल पुरोहित से बैठे, क्या नाम है? पुरोहित। मतलब जो जजमान का हित चाहते हैं उसका नाम है पुरोहित। तो ऐसे आपके हित कल्याण करने वाले आपके पुरोहित जी थपलियाल जी बैठे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे इस मंडप के आचार्य ज्ञानी नाम अग्रगण्य कपिल देव शास्त्री जी बैठे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। पैड पर कृष्णकांत गैरोला, आपके लिए भी जोरदार तालियां। ऑर्गन पर हमारे भट्ट जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। बंसी वाले की कृपा से बंसी बजा रहे हैं सौरभ नौटियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। उत्तर काशी से साउंड के माध्यम से सुंदर सेवा दे रहे हैं। ये बूढ़ा केदार से लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बूढ़ा केदार की पावन धरती पर 4 वेद और 2 पुराणों की वहाँ कथा हो रही थी, वहाँ पर भी आप पहुँचे और आप यहाँ पर भी सेवा दे रहे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे नौटियाल जी सुंदर भोजन बना रहे हैं, सभी का धन्यवाद करते हुए आइए हम इस कथा में प्रवेश करते। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन धरती पर श्रीमद् भागवत की कथा सौनक आदि 88,000 महात्माओं को सुना रहे हैं। 1000 वर्ष का ये सत्संग सत्र चल रहा है। तो कौन सी कथा सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री यानी राधा, मद यानी जो अपने मद में ये ग्रंथ भरा हुआ है, मतलब अपने ज्ञान में भरा हुआ है, ऐसी ये श्रीमद् भागवत, मतलब आप जितने भी बैठे हैं सब भागवत है। तो जो ये भगवान का है इसलिए इसको भागवत कहा गया, भगवान का है इसलिए भागवत है। महापुराण, तो ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण हम सबको 7 दिन तक श्रवण करने के लिए मिल रही है। भागवत को किसने कहा है? बोले भगवता प्रोक्तम, भगवान ने स्वयं कहा है। बोलो जय श्री राम। देखो भगवान के अंग से 2 धाराएं प्रकट हुई है, 2 गंगा प्रकट हुई है।
भगवान एक तो भगवान के मुख से गंगा प्रकट हुई। वो कौन सी गंगा है? ये श्रीमद् भागवत की गंगा। ये गंगा सबसे पहले भगवान का मुख बिट प्रकट हुई। और दूसरी भागीरथी गंगा, ये भगवान नारायण के चरणों से प्रकट हुई चिन्मयी धारा है। तो ये दो धाराएं भगवान के मुख से प्रकट हुई है, एक भागवत की और एक ये भागीरथी की धारा। बोलो जय श्री राम। और ये दोनों ही धाराएं हमें पवित्र करती है। बोलो जय श्री राम। देखो पानी पिलाने की जरूरत नहीं है महाराज, पीछे बैठिए आप, जिसको जरूरत होगी वो खुद उठेगा। बोलो जय श्री राम। देखो इधर देखो मेरी ओर, भगवान का अंग बिटी न बल द्विधारा प्रकट हुई। एक तो भागीरथी जो चरणों से निकली है और एक भागवती जो भगवान के मुख से निकली। तब तुलनात्मक विचार किया जाए कि कौन सी श्रेष्ठ है, तो भागीरथी गंगा से कई श्रेष्ठ भागवती की गंगा को बताया है। अरे गंगा जी भी कोई साधारण नहीं है। पंचम स्कंद में भागवत के बड़े ही वक्ता सुखदेव जी कह रहे हैं क्या, यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूया दीनाम न दुर्लभमिति। अरे व्यक्ति जब सच्ची निष्ठा से जब गंगा में स्नान करने के लिए जाता है तो होता क्या है, पदे पदे जितने पैर चलता है उतने पैर चलने से उसको राजसी और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। सुन रहे हो, भागवत का श्लोक कह रहा है पदे पदे यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः। 9 तारीख को गंगा दशहरा था। उस दिन मां भगवती गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। भगवान शिव जी की जटाओं से एक धारा इस धरती पर कब आई थी? 9 तारीख को, जिस दिन गंगा दशहरा था। तो उस दिन यदि कोई मां भगवती गंगा से स्नान करने के लिए जाता है तो होता क्या है, पदे पदे अश्वमेध राजसूया दीनाम दुर्लभमिति। जितनी पैर चलता है उतनी पैर चलने से उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ को पुण्य प्राप्त होने वाला। ठीक है, ये महिमा किसकी है? बोली करो थोड़ा, गंगा की। अरे इतनी ही नहीं, ये कर तुम स्नान करके ना तो यकीन वाला हर हर गंगे, क्या बोलना है, हर हर गंगे। तो कहते हैं आपको यही बोलने से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और यह समझो तुम कि भगवत धाम में आपका रिजर्वेशन पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये प्रमाण भी हमें शास्त्रों में मिला है। देखिए श्लोक सुनिए जरा, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। विष्णुलोकम लोकम सगच्छति सगच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि। बड़ी यदि 100 योजन दूर से बिबल तुम गंगा जी को नौ ले लेना तो होगा क्या, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से तो मुक्त हो जाएंगे। अच्छा पाप कटेंगे तो जल कख विष्णु लोकम सगच्छति, भगवान विष्णु के धाम को चले जाएंगे। सुन रहे हो, ये महिमा गंगा की है। और गंगा से भी ज्यादा महिमा श्रीमद् भागवत की है मेरी माता, क्योंकि चरणों से उपेक्षा मुख को श्रेष्ठ माना जाता है। नहीं माना जाता, चरण श्रेष्ठ है या मुख? बोलो जय श्री राम। इधर देखो मेरे, चरण श्रेष्ठ होते हैं या मुख श्रेष्ठ होता है? बड़ो कौन बोल, महिमा कहीं की ज्यादा मुख की है ना। तो भागवत निकली भगवान का मुख बिटी और गंगा जी निकली चरणों से, तो श्रेष्ठ किसको माना जाएगा? भागवत को।
दूसरी बात, हमारे वेदों ने कहा है कि ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ है? बोले भगवान के मुख से। वेद भगवान कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद में, ब्राह्मणों से मुखमासी। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से। हमारे यहाँ अग्नि को श्रेष्ठ माना जाता है। अग्नि का जन्म कहां से हुआ? तो वेद ने कह दिया मुखादग्नि रजायतः। भगवान के मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं क्योंकि ब्राह्मणों का जन्म भगवान के मुख से हुआ। अग्नि श्रेष्ठ है क्योंकि अग्नि हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, हवन करते हैं, अग्नि को प्रणाम करते हैं, इसलिए अग्नि महान है, श्रेष्ठ है। उसी प्रकार भागवत का जन्म कहां से हुआ है? बोले भगवता प्रोक्तम, भगवान के मुख से ही, इसलिए भागवत भी श्रेष्ठ है। बोलो जय श्री राम। और सुनो, इधर देखो मेरी ओर। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। गंगा में स्नान करने के लिए तुमने जाना पड़ा। अगर तुम सोचल ना कि मैं गंगा स्नान कर दूं, तो तुम्हें गंगोत्री जाना पड़ेगा या हरिद्वार जाना पड़ेगा या अन्यत्र अन्य तीर्थों में। पर यदि आप चाहोगे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, एक एक शब्द काम के। यदि आप चाहोगे कि मुझे भागवत की कथा सुननी है, तो क्या जान कि तुम जरूरत नहीं, ये तुम्हारे गांव में आके आपका को स्नान करा देगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा को अपनी रामचरित में लिखना पड़ा, सकल लोग जग पावन गंगा। कैसी है बोले भगवान की कथा? बोले जो सबको पावन करने वाली, सकल लोगों को पावन करने वाली है ये भगवान की कथा। कौन सी कथा? जो भी आप सुनो पावन कर देगी। तो आइए हम इस श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। देखो आपकी नजर मेरी ओर होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। और बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी कथाओं में कोई बातें नहीं करता। स्वेना पड़ गया, ध्यान से सुन लो जरा। आइए, भागवत के तो एक एक श्लोक से मोक्ष प्राप्त होता है। आपका ही कल्याणी, पितरों का भी कल्याण होगा। तो आइए हम भागवत में प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक सुन लो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। कौन है वो भगवान? बोले जय भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य मतलब जो सत्य है। देखो इधर देखो, तुम लोग सत्य नहीं थे, मैं भी सत्य नहीं हूं। सत्य कौन है? जो 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी है और आज भी है और 100 साल बाद रहेगा। उसका नाम है सत्य। प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान सूर्य है। सूर्य भगवान 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहेंगे। इसलिए सूर्य को सत्य कहा गया है। प्रमाण में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भगवान ऐसी सूर्य की तरह ही सत्य हैं। 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और फिर भी रहेंगे। इसलिए उनको सत्य स्वरूप कहा गया। चिद मतलब प्रकाश, आनंद स्वरूप हैं। जो दुनिया को प्रकाशित करते हैं, आनंदित करते हैं, वो भगवान है नारायण, प्रकाश स्वरूप है। और कौन है वो प्रभु? आनंद स्वरूप है, जो सबको आनंद देने वाले हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, राम कौन है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद की साक्षात सुख राशि है वो भगवान राम है। तो ऐसी भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। स्पष्ट बोलो जय श्री राम। ये तो उनका स्वरूप रह गया। अब वो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, सारे विश्व का पालन करते हैं और सारे विश्व का संहार करते हैं। उत्पत्ति कैसे करते हैं? जब आप अपनी मां के पेट में थे ना,
तो आपका ध्यान रखने वाला भी भगवान था। आपको सकुशल जन्म देने वाला भी ईश्वर है। पालन कैसे कर रहे हैं? इधर देखो, जन तुम्हार जन्म हुए ना, तुम्हारे लिए प्रभु ने दूध का प्रबंध कर दिया। क्यों? इधर देखो मेरी, किसी का भी बच्चा हो, कुकर सुकर बिल्ली मनुष्य, पालन करता देखो जरा, उसकी रचना देखो, पालन कैसे करता है। बोले जैसे ही हमारा जन्म हुआ ऐसे हमारी माँ के स्तनों में दूध आ गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो भगवान पालन करता भी है। और तीसरा है संहार करता, जो समय आने पर हमारी मौत को मंगलमयी बना देता है। वो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के करता है। ये उसका काम है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? बोले उनकी शरण में जाना है। शरण में जाने से क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन के जो 3 ताप हैं, जिनको गोस्वामी जी ने दैहिक दैविक भौतिक ताप, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक कहा है, उन तीनों तापों से वो हमें मुक्ति दिला देते हैं। बोलो जय श्री राम। या ना भगवान का चरण मामल हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। आगे सुनिए दूसरा श्लोक। नेमिसे सूतमासीना अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत्। कुशलः 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 सोनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन धरती, जहां पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 महात्माओं को ये कथा सुना रहे हैं। देखो, कथा के लिए 2 चीजें मेन चाहिए। पहला जगह, कौन सी जगह पर कथा की जाए, और दूसरी होती वक्ता। दुनिया में बहुत वक्ता है, तो कौन से वक्ता से कथा सुनी जाए? 2 चीजें मायने रखती हैं। तो वक्ता तो थे श्री सौनकादि ऋषियों के पास सूत जी, पर जगह नहीं थी तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जगह बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें चक्र दे रहा हूं, तुम इस चक्र के पीछे जाओ, जहां पर ये चक्र रुक जाएगा उसी धरती पर तुम अपनी कथा का शुभारंभ कर देना। तो ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र उत्तर प्रदेश की नैमिषारण्य की धरती पर गिरा, तब से उसका नाम चक्र तीर्थ पड़ गया। और वहीं पर उन सौनकादि ऋषियों ने कथा का शुभारंभ कर दिया। सुन रहे हो? नैमिषारण्य में, नैमिष भूमि मतलब जहां पर एक एक निमिष का महत्व हो, उसका नाम नैमिषारण्य। बड़ी जहां पर हमारा जो मन नहीं, मन बहुत चंचल जी भूमि में हमारो मन चंचल मन स्थिर हो जाता है, उसी भूमि को ही नैमिषारण्य कहा गया है। सुन रहे? जहां हमारा मन टिक जाए, रुक जाए, ठहर जाए, अवरुद्ध हो जाए, जाना चाहे तो जा नहीं सकता, उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। वहां बैठे हैं श्री सौनकादि ऋषि। बोलो जय श्री राम। कनछे बलि ऋषि कथामृत रसस्वाद कुशलः, कथा सुनने में बड़े कुशल है। अब कुशल का अर्थ क्या होता है? कम करो आवाज, और कम रखो आवाज। बोलो जय श्री राम। इधर देखो, कुशल का अर्थ होता है राजी खुशी। वैसे कुशल का अर्थ होता है बुद्धिमान। कुशान लात इस्ति कुशलः। पुसूत पाटी अमावस्या पर हमारे ब्राह्मण देवता जाते हैं और कुशा उखाड़ करके ले आते हैं। कहते हैं अन्य दिनों कुशा नहीं उखाड़नी चाहिए, लेकिन अमावस्या के दिन आप उखाड़ सकते हैं। सुन रहे हो? तो कुशा कौन उखाड़ करके लाता है? जो बुद्धिमान होता है। अन्य लोग तो अपना हाथ काट